हेलो, नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफ़र सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं, साथ ही साथ सेम जिला के ऐसे शिक्षक जो कि अपने घर से काफ़ी दूरी पर पदस्थापित हैं और समायोजन के ज़रिए अपने घर के नज़दीक जाना चाहते हैं। साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जिन्होंने सरप्लस कैटेगरी में जिनका नाम आ गया था और फिर उन्होंने समायोजन के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अपने चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग यहाँ पे लेटेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो सरप्लस शिक्षक हैं, उसके संदर्भ में बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को कल की डेट में एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी। अपडेटेड जानकारी थी कि रक्षाबंधन के अवसर पर, इस शुभ अवसर पर जो सरकार है, उसने महिला शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है कि उनकी जो लिस्ट है, वो आज जारी हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे सभी को मनपसंद विद्यालय मिल गया है, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है। साथियों, आप सभी से एक बार लगातार एक ही चीज़ बोलते हैं कि ट्रांसफ़र को लेकर के आप लोग जो इधर-उधर मतलब परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में रहते हैं, वो कृपया करके ना रहा करिए, क्योंकि शिक्षा विभाग जो भी कार्य कर रहा है आपके हित के लिए कर रहा है। और कई सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल नेगेटिव होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उनके लिए एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ एक ऑथेंटिक चैनल पर भरोसा रखिए और हमारी तरफ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल जेन्युइन होती है और आप वो पाते भी होंगे। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो इस बात को भली-भाँति जानते होंगे कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण खबर जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सचिवालय सूत्र, बिहार टीचर ट्रांसफ़र पर बड़ी खबर। सभी प्रकार के समायोजित शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर लगी मुहर, यानी कि जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि समायोजन के अंतर्गत अपना फॉर्म डाले हैं, उन सभी के ट्रांसफ़र पर मुहर लग गई है। 73,000 से अधिक शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे समायोजन के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया गया था और इन सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की रूपरेखा फाइनली शिक्षा विभाग ने तैयार करी। अब जो है इन शिक्षकों का समायोजन लिस्ट आना बाकी है, जिसके अंतर्गत पहला जो फेज़ है उसमें महिला शिक्षिकाओं को तोहफ़ा मिल गया है। आज रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर, शुभ अवसर पर इन महिला शिक्षिकाओं की डेटा लिस्ट जो है इस शिक्षा कोष पर अपडेट कर दी गई है। बहुत जल्द जितनी भी हमारी महिला शिक्षिकाएँ हैं उनको ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। संभवतः यहाँ पे प्राप्त जानकारी के अनुसार कल की डेट में ये जो लिस्टिंग की प्रक्रिया है वो आप सभी अपने इस शिक्षा कोष के माध्यम से देख सकेंगे। इन केस अगर कल रिलीज़ नहीं होता है तो हो सकता है मे बी आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाए। हालाँकि अभी ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो भी बड़ी खबर होगी वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे सेम जिला के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सेम जिला के शिक्षकों का हुआ समायोजन कंप्लीट। जितने भी हमारे सेम डिस्ट्रिक्ट वाले टीचर्स थे उनका ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लिया गया है शिक्षा विभाग के माध्यम से और अब जो है इनकी भी लिस्ट अपडेट की जा रही है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर सभी महिला शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ई शिक्षा कोष में महिला शिक्षिकाओं की डेटा फीडिंग कंप्लीट सबसे पहले लिस्ट जारी होगी। यानी कि जितने भी हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं उन सभी के लिए बड़ी खबर है कि उनका जो डेटा फीडिंग का कार्य है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत थी महिला शिक्षिकाओं को कि वो घर से काफ़ी दूरी पर पहले भी थी या घर के नज़दीक भी थी, तो उनको एक डर था कि हमें जो है घर से दूर ना कर दिया जाए, कहीं ऐसा कोई विद्यालय लॉट ना कर दिया जाए जो उनके घर से काफ़ी दूर हो। तो इसको लेकर के आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपके द्वारा जो भी आवेदन में विकल्प दिए गए हैं उन्हीं विकल्पों पर यहाँ पे शिक्षा विभाग ने विचार किया है और आप सभी का तबादला आपके चॉइस के अनुसार हुआ है, क्योंकि आप सभी को ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया गया था। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी है, इन केस अगर आपको स्कूल पसंद ना आए या फिर आपकी इच्छा ना हो जाने की, तो ये पूर्ण रूप से ऐच्छिक रहेगा। आपकी इच्छा नहीं है तो आप जा कर के नहीं भी योगदान कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जब आपका ट्रांसफ़र लिस्ट ऑर्डर रिलीज़ कर दिया जाएगा तो वहाँ पे जा कर के आप देख सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं महिला शिक्षिकाओं के बाद पुरुष शिक्षकों की लिस्ट होगी जारी। यानी कि महिला शिक्षिकाओं के बाद अगला जो नंबर है वो हमारे जो पुरुष शिक्षक हैं उनका होने वाला है। जितने भी हमारे पुरुष शिक्षक हैं वो सभी लोग तैयार हो जाइए, आप सभी की लिस्ट जारी होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अंतर जिला महिला शिक्षिका जो समायोजन में आवेदन दी हैं उनकी भी लिस्ट होगी जारी। बड़ी खबर है हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र को लेकर के। कई सारी जो शिक्षिकाएं हैं वो परेशान है कि क्या सर केवल सेम जिला के शिक्षिकाओं का ही यहाँ पे लिस्ट जारी होगा, तो ऐसा नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में भी जितनी भी हमारे महिला टीचर्स हैं उनका भी लिस्ट जारी होने वाला है। आप सभी की जो डेटा प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर ली गई है इस शिक्षा कोष के माध्यम से और आप भी अपना जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर देख पाएंगे। याद रखिएगा कि
आप सभी लोग अपना जो आईडी पासवर्ड है उसे अच्छे से संभाल करके रखिए। लीव यहाँ पे जो ट्रांसफ़र पोर्टल 2.0 है वहाँ से आपको अद्यतन जानकारी मिलेगी आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर को लेकर के। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं सभी प्रकार के समायोजन अंतर जिला एवं सेम जिला की 31 अगस्त तक लिस्ट हो जाएगी जारी। यानी कि जितने भी समायोजन के फॉर्म पड़े हैं लगभग 73,000 के आसपास, उन सभी 73,000 समायोजन का जो लिस्ट है वो अपडेटेड लिस्ट 31 अगस्त तक जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो आप लिस्ट है बाकायदे ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से 2 से 3 दिन के बाद देख पाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के कई सारे हमारे जो शिक्षक हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले वो लगातार प्रश्न उठाते हैं कि सर हमारी लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी। तो देखिए एक प्रॉपर डेट यहाँ पर सामने आ गई है। 4 अगस्त की डेट तक जितने भी हमारे म्यूचुअल शिक्षक साथी हैं उन सभी का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। और यहाँ पे 4,000 से अधिक शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, तो इन सभी शिक्षकों की जो लिस्ट है वो एक साथ जारी की जाएगी। अगर आप सेम जिला के लिए म्यूचुअल आवेदन किए हैं तब भी, अगर अंतर जिला के लिए आवेदन किए हैं तब भी, दोनों ही केस में आपकी लिस्ट यहाँ पर ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जारी हो जाएगी। नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर है, अंतर जिला तबादले के लिए संशोधित रिक्तियाँ हो रही हैं तैयार। अब चूंकि यहाँ पे लगभग शिक्षकों का जो समायोजन है वो कंप्लीट हो चुका है, अंतर जिला में जो पुरुष शिक्षक हैं बस उन्हीं का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, 1 से 2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो संशोधित रिक्तियाँ हैं उसे जो है पोर्टल पर अपडेट करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए जो सेम जिला के शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे डेटा कंप्लीट हो गया है उनकी रिक्तियों को भरते हुए अब जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इन रिक्तियों को फिलअप किया जा रहा है। यानी कि जो भी रिक्तियाँ हैं संशोधित रिक्तियाँ उन्हें अपडेट किया जा रहा है। और बड़ी खबर ये है कि चूँकि अब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का यहाँ पे समायोजन कंप्लीट हो चुका है, 90% प्लस, बड़ी खबर बता देते हैं, 90% प्लस अधिक शिक्षकों का यहाँ पे समायोजन पूर्ण रूप से सफल रहा है, जिसमें अंतर जिला पुरुष शिक्षकों की भी बात हो रही है क्योंकि जिला ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, अब बस उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। तो अंतर जिला में तो मैक्सिमम शिक्षकों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ ही है, साथ ही साथ सेम जिला के शिक्षकों में जिन्होंने केवल 1 या 2 विद्यालय का विकल्प दिया था, केवल उन्हीं विकल्पों पर विचार नहीं हो पाया है। लेकिन मतलब समझ लीजिए कि 90% प्लस ही शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है, समायोजन कंप्लीट हो चुका है। तो अब अंतर जिला के जो शिक्षक हैं जो कि अपने सामान्य ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, फाइनली अब रेडी हो जाइए। आप सभी के ट्रांसफ़र को लेकर के कार्य योजना तैयार हो चुकी है, बस संशोधित रिक्तियों का अपडेशन होना बाकी है इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, और 17 सितंबर से हर हाल में आप अपना आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये अभी जो हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आएगा वो मार्च में आएगा, यानी कि मार्च 2027 में। तब तक के लिए अब ट्रांसफ़र पे पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी। साथ ही साथ जनगणना वाले शिक्षकों को लेकर भी बड़ी खबर है। विधि विभाग में यहाँ पे शिक्षा विभाग ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने विधि विभाग को यहाँ पे जो है अपना भेज दिया है मंतव्य कि आखिर जो जनगणना में लगे हुए शिक्षक कर्मी हैं उनके ट्रांसफ़र को लेकर के क्या किया जा सकता है। फिलहाल जो हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि जनगणना वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र तो होगा ही होगा, लेकिन 2 केस हो सकता है, या तो ट्रांसफ़र के बाद उनका योगदान करवा दिया जाए, योगदान करने के पश्चात वो जो है अपने जब दूसरे चरण की जनगणना स्टार्ट होगी तो फिर वो अपने पुराने वाले ज़िले में जाकर के जनगणना का काम कंप्लीट करेंगे जितने भी दिन चलेगा। या फिर दूसरे केस में ये हो सकता है जिन भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जो यहाँ पे प्रगणक के रूप में नामित थे, उनका जो है उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट किया जाएगा। तो ये जो रिप्लेसमेंट होगा ये तो जब समय आएगा तभी होगा, लेकिन ये एक विकल्प के रूप में शिक्षा विभाग तलाश रहा है, और ये जानकारी जो है शिक्षा विभाग ने विधि विभाग को भी सौंप दी है कि हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है, और 90% प्लस उम्मीद रखिए कि हमारे जो भी जनगणना वाले शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग तो करेगा ही, लेकिन उनका योगदान भी साथ में करा दिया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे चैनल स्टडी तंत्र से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी को ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच।